टीफी बट 30 साल से ये कत्लो गारत करवा रहा है। इसका कौन कत्ल हुआ है? कोई अजीज बता दे, कोई रिश्तेदार बता दे। सारी दुनिया मरवा दी इसने। मेरे हिसाब से इस दुश्मनी में 100 बंदा कत्ल हो गया होगा। इसके पीछे गलीज इंसान का हाथ है। क्या हमारी इंतजामिया सोई हुई है? गरीबों के बच्चे घरों से उठा के पुलिस ने मार दिए, तो ये आज भी वैसे का वैसे धन धनाता फिर रहा है। जो मौजूदा केस का मुलजम है, जो इतना केस हाईलाइट हो चुका है, ऐसे हालात में इसका अचानक मीडिया के ऊपर आना, पुलिस को कह रहा है पुलिस वालों मैं देख लूंगा तुम्हें, स्टेट को तड़ियां लगा रहा है। जी, मेरे साथ अमीर बलाज के करीबी साथी कैसर भट्ट साहब मौजूद हैं और इनसे अमीर बलाज केस के हवाले से जानते हैं और जो साथ ही साथ है कि जब उनका कत्ल हुआ तब ये कहाँ थे। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो जी मेहरबानी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि तीफी भट्ट कौन है और क्या काम करता है? तीफी भट्ट बेसिकली ये एक जो होते हैं ना जेन्युइन गुंडे गली मोहल्लों के, इसने स्टार्ट वहाँ से लिया। ये इधर रहता तो नसीराबाद था, ये ग्वाल मंडी में इधर ही पला बड़ा हुआ है और अपने कज़नों के साथ इसने छोटी मोटी वारदातें डालना। तो ये 94 से पहले की बात आपको बता रहा हूँ, 90 की 88 की। तो उस टाइम पे ये शहर छोटा सा शहर था, इतना फैला नहीं था ना। तो जो बंदा थोड़ी सी भी रखता था ना डील डॉल, वो कई कल्चर में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनका मईशत और रोज़ो बसर यही होता था कि लोगों को डराना और पैसे लेना या चीज़ें ले लेना। तो ऐसे किरदार पैदा जब हुए तो ये तीफी भट्ट भी उन किरदारों में से एक था। तीफी भट्ट का लोगों में आखिर खौफ क्यों है? तीफी भट्ट 30 साल से ये कत्लो गारत करवा रहा है और जितने लाहौर के बड़े वाक़े हैं, आप FIRs निकालें, जितने हाईलाइट जिसमें बहुत ज़्यादा मर्डर हुए हों, जिसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड बंदे हुए हों, सब तो तीफी भट्ट ने करवाए हैं। तो ये इज़्ज़तदारों का शहर है। ये हर बंदा कलाशन कोफे उठा के नहीं फिर सकता, हर बंदा तो इनको फेस नहीं कर सकता। लोगों के बच्चे हैं, औरतें हैं, अपने घरों में बैठे हैं इज़्ज़तदार लोग। कौन अपने अपने दरवाज़ों के ऊपर गनमैन लेके बैठे? ये तो दिन दहाते, ये आपने देखा नहीं, इसका इंटरव्यू आपने देखा मीडिया पे? इसका ऐसा इंटरव्यू मैंने और शायद आपने भी पूरी ज़िंदगी में ना किसी का देखा हो कि एक क्रिमिनल मुलजम, जो मौजूदा केस का मुलजम है, जो इतना केस हाईलाइट हो चुका है पूरी दुनिया में, जिसको लोग देख रहे हैं, ये हमारे हमसाया मुल्क से लोग कमेंट्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे हालात में इसका अचानक मीडिया के ऊपर आना और धन धनाते हुए अपना पुलिस को पैगाम देना, वर्षा को पैगाम देना, ये आपने नोट नहीं किया कि इससे ये क्रिमिनल की इससे बड़ी क्या निशानी होती है? जो पुलिस को कह रहा है पुलिस वालों मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं वापस आ रहा हूँ। क्या तुम क्या हो? क्या एक गुंडे, बदमाश, कातिल स्टेट को तड़ियाँ लगा रहा है? तो इससे उसकी पावर चेक करें, उसकी विल पावर चेक करें आप। सर, कहा जाता है कि तीफी भट्ट जो है वो मीडिया हो, अदालत हो या ख्वाह पुलिस वाले हों, सबको ख़रीद लेते हैं। तो क्या इनके पीछे किसी सियासतदान का हाथ है? नहीं, ये वो तो है और ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे गलीज इंसान के साथ इसका साथ देना, जो लाशों पे खेलता है, जिसके घर का रिज़्क जो है वो बदमाशी का है, जिसके घर का रिज़्क जो कब्ज़ा ग्रुप का है, जिसका बिज़नेस कोई नहीं, मायशत जिसकी लोगों की जानों की कीमतें लेना है, ऐसे बंदों के ऊपर हमारे सियासतदान अगर हाथ रखें काफ़ी हद तक आपने देखा जब भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है पंजाब में, उसने ऐसे क्रिमिनल्स का और बदमाशों का उसने सफाया फेर दिया है, जो बिला वजह कत्ल करवाते हैं, जो पैसे लेके बंदे मारते हैं। देखिए दुश्मनियाँ होती हैं लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं, जब वो मर्डर होता है दुश्मनी का वो भी नज़र आ जाता है। पुलिस उसको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखा देती है, ये इसका बाप कत्ल हुआ था, इसने खुद इसको कत्ल किया या मारा। तो इसका कौन कत्ल हुआ है? कोई अजीज़ बता दें, कोई रिश्तेदार बता दें। ये सारी दुनिया मरवा दी इसने। ये जो इसकी साइड के बंदे थे उनका भी इसने सौदा करके पुलिस को दे दिया। जब पुलिस ने इसके गले को पकड़ा, इसने सौदा किया। सौदा करने का ये मास्टर है, इसका ये हर काम, ये मास्टर माइंड होता है हर काम का। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये हर इसकी नफ्सियात ऐसी है, ये खून देख के शायद इसको तस्कीन मिलती है, ये हर कुएं पे खुद भी जाता है।
आपने टीफी के हवाले से बताया, अब ज़रा मुझे बताइएगा कि टीपू साहब कौन थे और इनका कारोबार क्या था? टीपू साहब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले के ट्रांसपोर्टर हैं और ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन उस टाइम पे बनी तो ये इंडिया से चलते थे, ये पाकिस्तान में ये ट्रांसपोर्ट ये अड्डा बनाया इन्होंने, इनके दादा ने। तो टीपू भाई के दादा का काम था, उन्होंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया। जब उनका मर्डर हो गया तो वो टीपू पान को ट्रांसफ़र हो गया। फोकस इनका कारोबार आप दे सकते हैं। आज शाह आलम मार्केट से जाके एक एक दुकान से आप इंटरव्यूज़ करें, पूछें ये जो इनका जो अड्डा है इसके गिरदोनवा तमाम मीडिया ने जाके इधर कवरेज की है। गरीब लोग, दुकानों वाले आपको देखा हाथ उठा देखें, इसका इतना खौफ होने के बावजूद लोग हाथ उठा के इसको बददुआएं दे रहे हैं। क्यों कि ये जो घर है ना, अड्डे वाला जो घर है टीपू पान का, बिल्ले पहलवान का, ये बलाज का घर, ये गरीब परवर है। ये बिजनेस करते हैं कमा के, उसमें से ये गरीबों का हिस्सा निकालते हैं, ये ज़कात का हिस्सा निकालते हैं। ये अपने जितनी इनकी लेबर होती है, देखें इनका घर भी जो है अड्डे के अंदर है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लेबर आती है, लेकिन वो लोग इनसे कितना प्यार करते होंगे जो इनकी बात आज तक बाहर जाके नहीं लीक करते थे। मुझे बताइएगा कि आखिर इस दुश्मनी का आगाज़ कैसे हुआ, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस दुश्मनी में अब तक कितने लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं? मेरे हिसाब से इस दुश्मनी में 100 बंदा कत्ल हो गया होगा, और ये 100 बंदा जो कत्ल हुआ है इसके पीछे ये गलीज़ इंसान का हाथ है। देखें शर्म आती है मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस करते हुए, क्या हमारी इंतज़ामिया सोई हुई है? गरीबों के बच्चे घरों से उठा के पुलिस ने मार दिए, तो ये आज भी वैसे का वैसे ही धन धनाता फिर रहा है, और ये आज भी कत्ल करवा कर मीडिया के ऊपर आके इंटरव्यूज़ देता है। आपने इसकी शक्ल नहीं देखी है और क्लियर पता लग रहा था ये बंदा ताकत के नशे में या किसी और नशे के अंदर मुब्तला ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम्हें आके कानून का सामना करना चाहिए, आके इन अदालतों का सामना करो। ये तो हमें पता है तुम जो किरदार अदा करते हो, लेकिन हम इस बात पे आवाज़ भी उठाएंगे और हम मुतमिन भी हैं इंशाअल्लाह ताला। ये 2010 1994 वाला दौर नहीं है। 2024 में बहुत चेंजिंग आ चुकी है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्टार्ट पंजाब से लिया और उन्होंने क्राइम के और ऐसे क्रिमिनल के ऊपर पूरी गिरफ्त डाल के रखी थी, ठीक है जी। और ये बीबी मरियम साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, इंशाअल्लाह ताला ये उनका भी वजारत का वज़ीर आला पंजाब का ये पहला ओहदा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले ये इसको नथ डालेंगे। इसको जब नथ डालेंगे और बीबी मरियम का लाहौर में मुराल आप देखना, आप ऐसे ऊपर जाएगा जब यूथ को जस्टिस मिलेगा, जब यूथ को इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से कहता हूँ पूरे लाहौर की यूथ इंशाअल्लाह ताला बीबी मरियम के साथ होगी। अगर सर बात की जाए इस दुश्मनी की, तो वो बताइएगा कि उसका आगाज़ कैसे हुआ? इसका आगाज़ होता है 94 में। 94 में ये क्या होता है, ये 94 से पहले टीपू पहलवान का कज़न था, वो गुजर रहा था ब्रनथ रोड पे, तो ये सारे वेले लफंडर जो गलियों बाज़ारों में बैठते ये वहाँ पे बैठे हुए थे, ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। तो वहाँ से गुजरते हुए गेंद लग गया। उसने कहा देखो यार आप राहगीरों को तो आप देखो, आपको शर्म नहीं आती, आप गलियों में ऐसे। इसने कहा हमें कौन होता कोई रोकने वाला। इसने इन लोगों ने तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और इसके भाइयों वगैरह ने उसको मारना शुरू कर दिया। जब बाद में इनको पता चला कि वो बिल्ले पहलवान का रिलेटिव है, तो फिर इन्होंने बंदे वगैरह डाले। तो वो पहले ही रहम दिल थे, ये घर तो शुरू से ही ऐसा रहम दिल है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुलह कर ली, लेकिन ना उसको ये खनक थी तीफी भट्ट को कि आज तो ये क्रिकेट की वजह से ऐसा हुआ है, तो कल को हमने तो यहाँ पे कब्जे वगैरह करने हैं, हमने पैसा बनाना है, हमने किसी तरह सरवाइव करना है, आगे निकलना है, तो ये तो गले का कांटा बन जाएगा।